हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज से हमने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोसेस कास्टिंग शुरू किया है। ये चाहे आपका सीए का कोर्स हो, चाहे आईसीएमए का कोर्स हो, चाहे सीएस का हो, या कोई भी एमकॉम का कोर्स हो, या बीकॉम का हो, या बीबीए हो, एनी कोर्स अगर वो कॉमर्स रिलेटेड है और कास्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट दिया हुआ है तो प्रोसेस कास्टिंग को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्रोसेस कास्टिंग के बारे में जो है हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि जो है आपने देखा होगा जब कोई भी चीज बनाई जाती है तो कई स्टेजेस से गुजरती है। तो प्रोसेस कास्टिंग वहीं पर लगाई जाती है जहां पर कोई प्रोडक्ट जो आपका जो है यूज करने लायक बनता है उसको कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वहीं पर प्रोसेस कास्टिंग लगाई जाती है। प्रोसेस कास्टिंग इज ए स्पेशल मेथड ऑफ कास्टिंग which is used in the industry where material has to pass through two or more process to become finished product। भाई जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो है कास्टिंग वहीं पर यूज की जाती है जहां पर उस प्रोडक्ट को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है या कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, उसी को हम प्रोसेस कास्टिंग बोलते हैं। इसमें हमने आपको एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल लिया है टॉफी का। टॉफी आप लोग सभी लोग खाते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हो, टॉफी सबको पसंद होती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हमने आपको बना के दिखाई है। पहली स्टेज है, देखिए पहला हमने इसको हम कास्ट सेंटर का नाम दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 कास्ट सेंटर बने हुए हैं। यहाँ पहले में अब चूंकि आप टॉफी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने कास्ट सेंटर पर शुगर इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसकी वैल्यू निकाली गई। इसके बाद वो स्मॉल पीस वो लिक्विड हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। उसके बाद वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गए, फिर उसमें पॉलिथीन चढ़ गई और उसके बाद वो टॉफी जाकर के खाने लायक बन गई। तो कहने का मतलब हमने टॉफी का एग्जांपल यहाँ पर इसलिए लिया है कि जब आप जो आप टॉफी मार्केट में खरीदते हैं या हम लोग खरीद रहे होते हैं या खाते हैं, उसको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ये जो भी स्टेजेस आप बनी हैं इनको हम प्रोसेस की संज्ञा दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका शुगर है वो रॉ मटेरियल है, पहले कास्ट सेंटर पर, दूसरे में लिक्विड हो गया, तीसरे में स्मॉल पीसेस बन गए। आपने देखा होगा टॉफी बहुत से डिजाइन की होती है, पॉलिथीन चढ़ गया, उसके बाद वो आउटपुट हो गई जिसको हमने टॉफी का नाम दे दिया है। तो प्रोसेस कास्टिंग वहीं पर लगती है जहां पर कोई भी चीज कई स्टेज के बाद फाइनल प्रोडक्ट के लायक बनती है और उसको कस्टमर यूज करता है। तीसरी चीज ये है, यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे आप जब प्रोसेस को हम न्यूमेरिकल कराएंगे, प्रोसेस को जब हम प्रैक्टिकली आपको प्रेजेंट करेंगे, तो उसके पहले ही आपको हम बताना चाहते हैं कि शुगर के कास्ट सेंटर या शुगर का जो प्रोसेस होगा, इसका जो आपका जो है आउटपुट होगा वो लिक्विड के लिए इनपुट हो जाएगा। इसी प्रकार लिक्विड का जो आउटपुट होगा वो स्मॉल पीसेस के लिए इनपुट हो जाएगा। इसी प्रकार स्मॉल पीसेस का जो आउटपुट होगा पॉलिथीन के लिए इनपुट हो जाएगा और लास्ट में जाकर के आउटपुट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रोसेस बना रहे होते हैं तो पिछले प्रोसेस का जो भी आउटपुट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट होता है। तो इस तरीके से प्रोसेस में चीजें चलती रहती हैं। पिछले प्रोसेस का जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी आउटपुट होगा, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आउटपुट होगा और यही एक आपका चैनल चलता रहता है। अब हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस कास्टिंग की यूज कहाँ कहाँ होता है। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कास्टिंग एंड वेयर आर which टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट इज अप्लाइड, कहाँ पर इसका यूज होता है और जो है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील जो आप लोहा यूज करते हैं वो क्या डायरेक्ट लोहा आ जाता है जो आप यूजेबल, उसको बहुत सी स्टेजेज या बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार सीमेंट जिससे हम लोग मकान बनाते हैं, ठीक है, इसको भी बहुत सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, मतलब बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब वो सीमेंट जाकर के यूज लायक होती है। इसी प्रकार आपका पेपर हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, रबर और आपका पेंट इंडस्ट्री, इन सब के जगह पर जो कास्टिंग लगती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, रबर और आपके पेंट इंडस्ट्री हो गया, इन सब जगह जो है प्रोसेस कास्टिंग का यूज होता है। इसके अलावा गोल्ड, आप लोग सोना सभी की वाइफ या सभी की मम्मी या सभी के जो है सिस्टर्स ये गोल्ड को पहनती हैं गले में। इसी प्रकार सोप साबुन का यूज हम लोग करते हैं, ऑयल एंड केमिकल्स, इन सब जगह जो आपकी गोल्ड की इंडस्ट्री या सोप
या ऑयल या केमिकल की इंडस्ट्री होगी, वहां पर भी जो है आपके प्रोसेस कास्टिंग का यूज होगा। इसी प्रकार मिनरल ऑयल, जब आप जमीन से बहुत से जैसे तेल निकलते हैं, पेट्रोल निकलते हैं, गैस निकलते हैं, उन सब जगह जो कास्टिंग यूज की जाती है वो भी प्रोसेस कास्टिंग हो सकती है या होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वहां पर भी उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब जाकर के वो जो है यूज करने लायक होती है। इसी प्रकार आपका वाटर सप्लाई एंड गैस सप्लाई। वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई आपने देखा हो, गैस सप्लाई आपके घर में आती है या वाटर सप्लाई आपकी आती है, तो जो पानी आप यूज कर रहे हैं या जो गैस यूज कर रहे हैं उसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये कि प्रोसेस कास्टिंग वहीं पर यूज की जाएगी जहां पर कोई भी प्रोडक्ट जो आपका प्रयोग लायक होता है वो कई प्रोसेस से गुजरता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी चीजें बताएंगे।